मेरी गिरफ्तारी चाहती है भाजपा ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। ईडी के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अगर शराब घोटाला हुआ तो कहां गया पैसा। साथ ही कहा, ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी ताकत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे वीवीआईपी। आगमन के लिए बनेगा स्पेशल कॉरिडोर। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। वहीं मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की पहली झलक आई सामने। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में हैं 5 चीजें। इसमें पूजित अक्षर और बाल राम की तस्वीर भी शामिल है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 15 राज्यों में घना कोहरा। धुंध के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में दिल्ली से आने वाली 26 ट्रेनें हुई लेट और कई फ्लाइट भी हुई प्रभावित। वहीं राजस्थान के सीकर में 1 डिग्री तक पहुंचा पारा। शिवसेना सांसद संजय रावत ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, जिस प्रकार की तानाशाही केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से सरकार कर रही, पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया देख रही है कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को हनुमंत लला से अनुमति लेकर राम जन्मभूमि आएंगे पीएम मोदी। षोडशोपचार पूजन और महापूजन को मिलाकर गर्भगृह में कुल 40 मिनट तक होगा पूजा का समय। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना ने इलाके को घेरा। छिपे आतंकवादी लगातार कर रहे फायरिंग। अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी ने किया दावा। मंत्री आतिशी बोली, ईडी की रेड पड़ेगी। जांच एजेंसियां दिल्ली सीएम को भेज सकती हैं चौथा समन। वहीं ईडी ने केजरीवाल के आवास पर छापेमारी के दावों को बताया अफवाह। 2022-23 में इलेक्टोरल ट्रस्ट से बीजेपी को मिल रहे 259 करोड़। यह राशि सभी पार्टियों को मिले चंदे का 70%। वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वाईआरएस को मिलाकर 17.40 करोड़ मिले। राम शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे। एनसीपी विधायक जितेंद्र आहवाट का विवादित बयान। बोले, भगवान राम शिकार करके खाते थे, हम उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे। वह उनके इस बयान पर भाजपा और हिंदू संगठनों ने दर्ज करवाया केस। कहा, घमंडी गठबंधन की मानसिकता साफ, वोटों के लिए हिंदू धर्म का बना रही मजाक। भारत में साल 2019 में कैंसर से हुई 9.3 लाख मौतें। साथ ही करीब 12 लाख नए मामले हुए दर्ज। मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने अपनी एक आर्टिकल में दी जानकारी। कहा, गुटखा, शराब और वायु प्रदूषण से बढ़ रहे मरीज। आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। इंडी गठबंधन में मिलेगी 1 दर्जन सीटें। दावेदारी पर एक बार फिर से होगा मंथन। ध्रुवीकरण का अधिकार हो गया है जबरदस्ती लाया हुआ सीएए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में संसद में विवादास्पद कानून को जबरदस्ती प्रस्तुत किया था। मोदी सरकार एजेंसियों का कर रही गलत इस्तेमाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, जो नेता इनकी पार्टी में शामिल हो जाते उनके खिलाफ जांच नहीं होती है और जो शामिल होने से इनकार करता है वो जेल जाता है। ब्रिटिश काल के दौर से चल रहे आईपीसी की जगह बनाई गई भारतीय न्याय संहिता लागू होने से 82,000 कैदी होंगे रिहा। गैर संगीन अपराध के मामले में मिलेगी राहत। जिन कैदियों के पास जमानत के पैसे नहीं होंगे उनके लिए सरकार जमा कराएगी जमानत राशि। मेरा भोला है भंडारी गाने के सिंगर हंसराज रघुवंशी के मुरीद हुए पीएम मोदी। शेयर किया भगवान राम पर गाया गाना। कहा, अयोध्या में भगवान राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो मैं जितेंद्र आहवाट को मार डालूंगा। भगवान श्री राम पर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर एनसीपी विधायक पर भड़के अयोध्या के परमहंस आचार्य। लोकसभा चुनाव 2024 में हम जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा। कहा, अब की बार 400 के पार और तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सकती है भाजपा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया दावा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 760 नए मामले आए सामने। इस दौरान 5 मरीजों की हुई मौत। वहीं संक्रमण के खतरे को देखते हुए कोविड टास्क फोर्स ने जारी किए दिशा निर्देश। 3 बार के विधायक और राज्यसभा में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। इसके अलावा राज्यसभा के अन्य सांसदों को भी आजमा सकती है भाजपा। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के संस्थापक वाईएस शर्मिला कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल। मिल सकता है बड़ा पद। आप आदिवासियों को नहीं सिखा सकते लोकतंत्र। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विरोधियों पर कसा तंज। कहा, समानता आपको हमसे ही सीखनी होगी। हरियाणा में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और आईएनएलडी नेता दिलबाग सिंह पर ईडी ने कसा शिकंजा। अवैध खनन को लेकर 20 जगहों पर की छापेमारी।